स्टूडेंट, सिग्मा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि मैं इस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ा रहा हूँ और इसमें मैं पूरे टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज मैं वीडियो बनाया हूँ। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक का वीडियो बन चुका है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप उसको जब भी देखिएगा वीडियो को तो आप सीरियस से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आप आराम से उसको बैठ करके देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मैं अभी कल जो पार्ट 4 में पढ़ाया उसमें मैंने बताया कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जा सकता है, दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट कैसे, दो लाइन के बीच में मिड पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे। तो वो चीज तो ठीक है, मैं आपको आज बताएंगे इसी सीरीज में एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल या किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए हमको उसके वर्टेक्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक वर्टेक्स हमको किसी भी ट्रायंगल का पता नहीं होगा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक उसके शीर्ष आपको पता नहीं होंगे। ठीक है, तो सपोज करिए कि कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर ABC, हमने देखिए ट्रायंगल लिया, हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स क्या कर दिया, नाम दे दिया गया AB एंड C। ठीक है, अब इस वर्टेक्स के हम कोऑर्डिनेट भी सपोज करेंगे, तो क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे फाइंड करोगे कि एरिया ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट के थ्रू ही इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे A लिखा है A1, इसका हम सपोज कर लेते हैं X1 Y1, B वर्टेक्स है मतलब B शीर्ष है, तो B का हम क्या करेंगे X2, Y2 एंड थर्ड वाला क्या है वर्टेक्स आपका C है, C वर्टेक्स को क्या लेंगे X3, Y3। तो ठीक है, आइए हम आपको इसके एरिया ट्रायंगल्स को निकालने का मेथड बताते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे और देखिए इसके लिए एक फार्मूला लगेगा जो बहुत इजी वे में आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे क्या हिंदी में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पर आप फार्मूले को कैसे लिखेंगे 1/2। ठीक है, देखना भाई आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर देखो, इसको लेंगे X1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या X1, तो जब ये X1 हो X1, ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे क्या Y2 माइनस Y3। ध्यान देना, आप बिल्कुल एकदम बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखना, X1 के बाद क्या आता है X2 आएगा, तो यहाँ लिखना क्या X2। अब यहाँ Y2 है, Y2 के बाद क्या आएगा Y3, तो आप क्या लिखोगे Y3। ठीक है, अब यहाँ Y3 है, Y3 के बाद फिर क्या होगा Y1। ठीक है, तो फिर ये जो मैटर होगा इसका Y1। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना फिर X3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल पर जगह नहीं था तो हमने इसको अरेंजमेंट इधर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ X3 लिखे, हमने पहले क्या लिखा था X1 लिखा था, फिर क्या लिखा था X2, फिर क्या लिखा X3। अब यहाँ क्या से लेंगे Y2। हमने एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि Y2 आपको दिमाग में आपके होना चाहिए, Y2 के बाद Y3, फिर Y3 के बाद Y1, फिर Y1 के बाद क्या होगा Y1 के बाद Y2। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए कितना इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह एरिया ऑफ ट्रायंगल है, फार्मूला है, इसी के थ्रू आप किसी भी ट्रायंगल्स का अगर वर्टेक्स गिवन है तो आप उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A 1, 2, B -2, 3 and -3, -4। ठीक है, मतलब क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 1, 2, -2, 3 और -3, 4 है। ठीक है, तो
यह मैं हिंदी में इसलिए लिखता रहा क्योंकि जैसे हमारे हिंदी मीडियम्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज को समझ सके, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसी टारगेट को आपको वीडियो बनाया करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे यह सॉल्व होगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, किसी फार्मूले का यूज करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इसी फार्मूले का यूज होना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 फार्मूला में लिखना होगा x1। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर अगर आपको लर्न करना चाहते हैं कि थोड़ी सी क्लिक हो जाए तो देखिए हमने आपको पहले बताया कि अगर सीक्वेंस में लिखेंगे तो पहले आप दिमाग में आप रख लेना कि y2, तो y2 के बाद y3। यहाँ पे देखो ना, देखो इधर ये मैं साइकिल बनाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं y1, यहाँ लिख देता हूँ y2 और यहाँ लिख देता हूँ y3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा y1 y2 है y3। अब क्या कर सकते हो, हम जैसे यहाँ पे स्टार्ट किए हैं क्या y2 y3, ठीक है, फिर y3 y1 फिर y1 y2, ठीक है। ऐसे साइक्लिक मोड में चलोगे ना, साइक्लिक क्रम में, तब भी आप इसको बना सकते हो। और अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो आप दूसरे तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हो। कैसे लर्न करोगे, देखो आप इसको लिख सकते हो 23 31 12, ठीक है। क्या 23 31 और 12 मतलब क्या है कि 23 31 12, क्या 23 31 और 12, ऐसे भी आप इस चीज को लर्न कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये नंबर क्या होता है, कभी कभी आप भूल जाते हैं बच्चे, तो इसलिए आप ये चीज लर्न करोगे अपने लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं इसी फार्मूले पे रखता हूँ y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ठीक है। अब आप देखो मेरा x1 y1 क्या है, देखो जो कोऑर्डिनेट का है वो क्या है, 1, 2 है, मतलब ये क्या चीजें हैं, x1 है और y1 है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका भी -2, 3 है, जो है x2 है और क्या है y2 है। और एक पॉइंट और है c -3, -4 है, ये क्या है x3 है और y3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम इस चीज को इस जो पॉइंट है इसी के अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर देंगे, मतलब ये मान आप इसमें रख देंगे। तो जब रखेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और केयरफुली वैल्यू को रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर ये पॉइंट है इसमें मिस कर गया तो आपके आंसर भी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा x1, तो इक्वल ये x1 है, ये x2 है, x3 है, ठीक है। तो x1 क्या है 1 है, y2 क्या है, y2 आपका 3, ठीक है, माइनस y3 क्या है, y3 है माइनस, तो माइनस यहाँ है और ये -4, तो माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखा दे रहे हैं प्लस, ठीक है। प्लस x2 क्या है -2 है, तो यहाँ प्लस होता है और ये जब -2 है तो क्या करेगा, प्लस माइनस कर देगा, तो यहाँ पे सीमा हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखना है आपको, y3 क्या है आपका, y3 है -4 माइनस y1 क्या है, y1 है आपका 2, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ क्या है x3 क्या है माइनस है, तो यहाँ प्लस होता है तो तुरंत ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, y1 क्या है आपका 2 है, तो 2 माइनस y2 क्या है 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीजें कैसे सॉल्व करेंगे आप, 1 और 3 प्लस 4, तो 1 से अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब 1 × 7 माइनस 2 -4 -2 क्या होता है, -6 होता है, तो -6 क्या हो जाएगा, फिर -3 2 -3 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 7 प्लस 2 6 का 12 होता है, 12 हो गया, माइनस प्लस 3 हो गया। तो ये आप देखेंगे कि 12 और 3 कितना हो गया 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 होता है 22, तो 22/2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब 22/2 हो गया, इसका मतलब आया कि 11 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्या आ गया
11 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आंसर आपका आया 11। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या आया 11 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट इस चीज का आप ध्यान देना, क्योंकि हम जो फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, एरिया है, और एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर करना। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप स्क्वायर की यूज मत करना, किसी और चीज का यूज कर देना, तो इससे आपको प्रॉब्लम आएगी और आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के हम कुछ और भी टॉपिक आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कोलिनियर पॉइंट आपने सुना होगा कि कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेन टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, मतलब समरेखीय बिंदु। ये समरेखीय बिंदु क्या होता है, पहले इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, समरेखीय बिंदु या कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है जो पॉइंट किसी एक ही लाइन पर सिचुएटेड हो, स्थित हो, मतलब एक ही लाइन पर हो। सपोज दैट कि 3 पॉइंट है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर सी है। 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट, यह तीनों पॉइंट अगर किसी एक ही लाइन पर मिलते हैं आपको, तो ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, कोलिनियर होगा। लेकिन इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे कोलिनियर पॉइंट, जब इसका एरिया फाइंड करने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इससे ये हमको पता चल जाता है, हमें पता चलेगा कि यह जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है, मतलब क्या है, समरेखीय बिंदु है, समरेखीय है। तो वो से ये पता चलेगा कि ये समरेखीय कैसे, जब इसका एरिया पहले फाइंड करेंगे और जब एरिया फाइंड हो जाएगा उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तब तो वो कोलिनियर होगा, नहीं तो नॉन कोलिनियर पॉइंट वह हो जाएंगे। ठीक है, सपोज करिए कि मतलब इसका होता है एरिया ऑफ, फार्मूला होता है, आप समझ सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 0, then ABC are collinear point। ठीक है, मतलब इसके वर्टेक्स जो होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, एक ही लाइन पर सभी मिलने लगेंगे। ठीक है, तो हम इस पे एक एग्जांपल इस पे भी हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोलिनियर में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे, सो दैट द पॉइंट्स A -1, 1, B 5, 7 and C 8, 10 are collinear। मतलब क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ बिंदु -1, 1, B 5, 7 और C 8, 10 समरेखीय है। ठीक है, तो कैसे होगा, हमने बताया आपको कि फर्स्टली आपको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल की वैल्यू, अगर उसका मान अगर 0 आता है तब तो वह क्या होगा, कोलिनियर होगा, मतलब वह समरेखीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो फिर वो समरेखीय नहीं होंगे, वह क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। वह किसी एक लाइन पर स्थित नहीं होंगे, किसी एक लाइन पर वह सिचुएटेड नहीं होंगे, पॉइंट उस लाइन के अप या डाउन में कहीं पर वो पॉइंट शो होगा। समझ में आएगा? ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यह आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब फार्मूले पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, अब कैसे इसको रखेंगे, तो पहली बात यह है कि इसके पॉइंट को आप लिख लीजिए। -1, 1 क्या है, ये x1, y1 है। फिर क्या होगा, b 5, 7, तो यहाँ क्या है, x2, y2। फिर क्या है, c है 8, 10 इज इक्वल टू x3, y3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले को, इसी फार्मूले के बेस पे इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ x1 क्या है, x1 है -1, y2 क्या है, y2 है आपका 7 माइनस y3 क्या है आपका 10। ठीक है, प्लस x2 क्या है 5। ठीक है, फिर क्या y3 क्या है 10 माइनस
फिर क्या y1 क्या पड़ेगा आपका माइनस है 1, तो ये आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस x3 क्या है 8 है, फिर क्या है y1 क्या बनेगा आपका -1 और y2 क्या है आपका -7 है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको पुट कर दिया जैसा कि फार्मूले में गिवन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1/2 देखिए -1 7 -10, तो 7 से जब 10 का सब्ट्रैक्शन होगा तो यह हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस 5 और ब्रैकेट में आप लिख देंगे इसको 10 - 1 क्या हो जाएगा 9 प्लस 8 1 - 7 है क्या हो जाएगा -6, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 -1 - 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 3 जा 3 होता है, प्लस 5 9 जा कितना होगा 5 9 जा होगा 45, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 6 जा 48, ठीक है। अब आप देखिए कैसे होगा, अब यहाँ पे हो गया 48 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा 48 -48 48 - 48 कितना होता है 0, मतलब जब 1/2 × 0 करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो अब हमने आपसे बताया था कि अगर हम एरिया ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं और उसकी जो वैल्यू आएगी अगर वो 0 आती है तो क्या होगा वह कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, और हमने इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू क्या आई 0 आई। तो इससे पता चल गया कि जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन वर्टेक्स है ट्रायंगल्स का, जो दिए हुए त्रिभुज का शीर्ष है वो क्या है कोलिनियर है, मतलब क्या है संरेखित बिंदु है, ठीक है। इससे चीजें आपको पता चल गई। तो स्टूडेंट अगर आपको ये चीजें वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करें। धन्यवाद।